एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम थ्री एड्रेस कोड एंड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ जिसको डैग बोलते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन गेट में आना फिक्स होता है और दिस इज द पार्ट ऑफ कंपाइलर डिजाइन। तो जो लोग कंपाइलर डिजाइन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते थे उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। ओके, सो कंपाइलर डिजाइन का एक पार्ट है ये सीडी। ओके, तो सीडी का ये पार्ट है थ्री एड्रेस कोड एंड डैग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और वन शॉट वीडियोस काफी बना चुका हूं मैं पॉइंटर्स पे, टीओसी पे, तो जाके आप देख सकते हो। ट्रिक्स वगैरह मैंने कुछ शेयर की हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ओके, और वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो 1.5x 2x जैसे भी देखना हो देख सकते हो जल्दी से, और बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो कंपाइलर में एक फेज होती है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या जनरेशन बोल सकते हैं। ओके, वहां पे इंटरमीडिएट कोड में जनरेट होते हैं, वहां पे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के वाले पार्ट में हम इंटरमीडिएट कोड को, आईसी को, इंटरमीडिएट कोड को बहुत तरीके से रख सकते हैं। सो इंटरमीडिएट जो कोड होगा हम उसको दो तरह से रख सकते हैं, एक होगा हमारा लीनियर फॉर्म में और एक होगा हमारा ट्री फॉर्म में। ओके, सिंपल चीज। तो लीनियर में दो चीज हमारे पास आ जाती है। फिर लीनियर में हमारे पास एक होता है थ्री एड्रेस कोड और एक होता है पोस्ट फिक्स नोटेशन। और ट्री में हमारा होता है सिंटैक्स ट्री और एक होता है हमारा डैग। तो बेसिकली अगर गेट में क्वेश्चन देखा जाए तो दे आर नॉट आस्किंग टू फ्रॉम पोस्ट फिक और डैग। इनका पहला डिजाइन पोस्ट फिक एक डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स इनफिक्स वहां से क्वेश्चन आता है, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन का। सो दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट थ्री एड्रेस कोड और डैग से क्वेश्चन आते हैं, सो विल डिस्कस थ्री एड्रेस कोड एंड डैग ओनली। Okay, also we can discuss postfix also by one example. So let me take one example first and I will discuss all the things first, then we'll discuss these questions. Okay, so suppose that we have a question like this ki we have a x is equal to a plus b star c. Okay, like this we have. Okay, now so हमारे पास तीन चीजें होती हैं। नंबर वन है थ्री एड्रेस कोड। सो आई विल सी नंबर वन थ्री एड्रेस कोड। ओके, so compiler will generate three address code. What does that mean? Maximum three addresses are allowed. Maximum three addresses are allowed. What does that mean? I will tell. Okay, so tell me one thing. Here, how many variables we have? So 1, 2, 3, 4. So in this particular line, we have four variables. Okay. Now maximum three I said. Okay. So I will take. I will see like this. Ki if I will evaluate this thing ना, अगर मैं इसे calculate करता हूँ ये वाली चीज को, तो I can write it like कि T1 is equal to B star C and T2 is equal to A plus T1. Can I write like this? And X is equal to T2. I can write like this. This is three address code. Nothing but three address code. Why? Because I said now maximum three addresses are allowed. Three addresses means three variables. You can see that 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Maximum three, minimum can be one also. Okay. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड में मैंने इस चीज को क्या बोल दिया, T1 बोल दिया, और T1 को मैं A में ऐड कर दिया और T2 में डाल दिया, फिर X में जो मैंने T2 को डाल दिया। दिस इज अ थ्री एड्रेस कोड, सिंपल थिंग। सो ये बहुत आसान चीज है थ्री एड्रेस कोड। ओके, कोई भी बड़ा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन आता है, थ्री एड्रेस कोड लिख लेंगे। आपको ऑपरेटर की प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि हम कौन से ऑपरेटर को पहले यूज करते हैं। जनरली प्लस माइनस डिवाइड वाले ही ऑपरेटर आएंगे और पावर वाला ऑपरेटर आ सकता है। दैट्स इट, 5 ऑपरेटर्स में भी काम चल सकता है आपका। सो नंबर सेकंड आई वाज सेइंग दैट कि पोस्टफिक हम कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। पोस्टफिक नोटेशन, सो यू नो दैट कि हम बी स्टार सी को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट एक एक्सप्रेशन ऐसा है a प्लस बी। ओके, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स वो होता है कि पहले ऑपरेटर फिर दोनों ऑपरेंड, प्रीफिक्स हो गया। इनफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर प्लस बी, ठीक है, सॉरी ऑपरेंड प्लस ऑपरेंड, ऑपरेशन देन ऑपरेंड। ओके, पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले दोनों ऑपरेंड लिख लो फिर क्या लिख दो, ऑपरेटर लिख दो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, नाउ so we have x is equal to a plus, so I will calculate postfix of b star c, then I will see that bc star, simple thing. Now vc star is a one simple thing, so x is equal to, I can say that ki one is a one variable, bc star is another variable. We can write like this, b a bc star then plus, this is now one single variable, and we can write that like this ki x abc star plus equal. So this is the postfix notation of that particular code. Very simple thing. Okay, so can I write syntax also? Okay, syntax and DAG also. So let x is equal to
a plus b star c given. Okay, so syntax I can write syntax tree. Okay, so you can write v here, c here, okay, like this, and star here. You have to construct like this only. We have to check the priority of the operators. So operator की priority हमने check की, v star की ज्यादा थी, v star c ऐसा लिख दिया. Now you have calculated this one. Now you have to calculate a. You can write a here, a plus here. So like this you can construct. Okay, now you can write x equal here only. So you can write also like this ki x equal, okay, like this. Okay, this is syntax tree. Okay, now how we will construct dag will see in question. Okay, because dag will be equal to syntax tree here only, so I am not making the dag. We'll see in question कि how we are making the dag. Okay, चलो, तो ये चीजें थी. अभी डैग को हमने नहीं देखा है, डैग को हम देखते हैं. चलो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया समझने की कोशिश करते हैं उसको. ठीक है, सो विल सी 3 एड्रेस कोड and number second we'll see DAG also. So no need to worry about postfix and syntax tree. You will get easily because that is very simple thing. Okay, now so we have a x is equal to a plus b star c divided by a minus b star c. So 3 address code will look like this. 3 address code, whatever you say. So I need to calculate this one first, this bracket first and this bracket first for using this divide operator. So डिवाइड के पहले जो है उसे पहले यूज करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें बाद में उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. सपोज दैट यू आर कैलकुलेटिंग t by x, सपोज दैट, so t should be there and x should be there, then you can calculate this result. Okay, now so let's see. So हम इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं इस वाले चीज को t1 is equal to b star c and t2 is equal to a plus t1, ऐसे लिख सकते हैं. Again t3 is equal to b star c for this particular thing and t4 is equal to a minus t3. Then we can write t5 is equal to, we have calculated t4 in a minus t3 and t2 a plus t1. Then we can write t2 divided by t4 and again x is equal to t5. This is 3 address code, very basic thing. So ऐसे हम लिख सकते हैं 3 एड्रेस कोड. आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा. सबसे पहले मैंने इसको कैलकुलेट किया क्योंकि हमें मैक्सिमम 3 एड्रेस रखने हैं, तो 1 2 3 एड्रेस हमने रखा. t1 is equal to b star c, then this calculated and we have stored in t1, then we'll store in t2 is equal to a plus t1. सेम चीज t3 हमने किया b star c. ठीक है, और फिर हमने t4 को कैलकुलेट कर लिया a minus t3 and t5 is equal to t2 divided by t4, x is equal to t5. This is 3 एड्रेस कोड. Now let's see DAG. ओके, सो डैग में क्या है, बहुत सिंपल चीज है. हम सबसे पहले फिर से वही चीज अपनाएंगे, यहां से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे डैग बनाने की कोशिश करेंगे. हम बी स्टार सी बनाएंगे. ओके, सो वी आर कैलकुलेटिंग वी स्टार सी. ओके, वी स्टार सी हो गया हमारा. नाउ वील कैलकुलेट ए प्लस बी स्टार सी, देन वील कैलकुलेट ए प्लस दिस इज बी स्टार सी, दिस होल थिंग इज बी स्टार सी, देन वी कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम दिस. तो ये पूरा अगर एक्सप्रेशन देखो, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी स्टार सी, ऐसा लिखा हुआ है, तो मान सकते हो क्योंकि ये वाली पूरी चीज जो तुम्हारी है, ये इसके नीचे जो तुम्हारी पूरी चीज है वो क्या है, बी स्टार सी, और ए प्लस बी स्टार सी हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो ऐसे डैग बनाया जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. नाउ चलो अगेन हमें लेना है बी स्टार सी. अभी हमें बी स्टार सी, तो डैग क्या बोलता है, अगर आपने कोई भी चीज एक बार कैलकुलेट कर ली है, नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन. सो वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव मेड द ग्राफ फॉर द बी स्टार सी, सो नो नीड टू कैलकुलेट. तो हमने क्या कर रखा है, बी स्टार सी कैलकुलेट कर रखा है, और हमारे पास ए भी है ऑलरेडी से, तो हम जो चीज पहले से प्रेजेंट है उसको नहीं बनाएंगे. बट यहाँ पे ऑपरेशन डिफरेंट है, तो हम ए माइनस बी स्टार सी कैसे निकालेंगे, ए में माइनस कर दो बी स्टार सी. दिस इज द फंडा. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, so suppose that this is part number 1, this is part number 2, part number 1, part number 2. So this whole thing is representing part number 1 and this whole thing is representing part number 2. I think you are getting whatever I am saying. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज हो गई. देखो ये a माइनस ये b स्टार सी है, पूरी चीज a माइनस b स्टार सी हो गई. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस वाला पार्ट टू दिस वाला पार्ट. सो प्लस वाला पार्ट और माइनस वाले पार्ट को डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करना है, तो हम इसको ले सकते हैं डिवाइड के थ्रू में, और इसको ले सकते हैं. सो दिस इज डैग. और यहीं पे x इक्वल टू भी लगा सकते हो इसी में, यहाँ पे अलग से इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है. हमें यहाँ पे स्टोर करने की डैग में जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं पे लिख दो या कुछ मत लिखो, दिस इज द योर आंसर. सो ये क्या पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी नोट्स आर प्रेजेंट इन डैग. सो यू कैन से दैट कि 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7 नोट्स आर प्रेजेंट इन दिस डैग. वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग. ओके,
सो 7 नोड, और इंटरनल नोड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटरनल नोड हो गए, 5 इंटरनल, और 7 क्या हो गए तुम्हारे टोटल नोड्स। ठीक है, तो इंटरनल नोड्स टोटल नोड्स पूछते रहते हैं। सो देखो हमने डैग में क्या किया, हमने बी स्टार सी कैलकुलेट किया, पहले बी स्टार सी कैलकुलेट कर लिया, फिर ए प्लस करना है बी स्टार सी में, तो ए कर दिया, बी स्टार सी हमने कैलकुलेट किया था, हमें प्लस कर दिया। फिर हमें देखो डिवाइड निकालना है, डिवाइड निकालने के पहले राइट हैंड वाली चीजें हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमने बी स्टार सी चाहिए, फिर से हमने कैलकुलेट कर रखा है। थ्री एड्रेस कोड में ऐसा नहीं होता है, हमने बी स्टार सी यहाँ भी कैलकुलेट किया था और यहाँ भी कैलकुलेट किया था। सो थ्री एड्रेस में रिपीटिव चीज होती है, बट इन द केस ऑफ द डैग वी आर नॉट रिपीटिंग द थिंग्स। हमारे पास ए भी था तो हमने ए माइनस बी स्टार सी ले लिया, फिर हमारे पास प्लस माइनस आ गया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, हमने डिवाइड कर दिया। वेरी बेसिक थिंग। ओके, तो समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी दिस गेट क्वेश्चन, फेमस गेट क्वेश्चन डैग। Okay, so you can say that key consider the C code segment in a compiler. This code segment is represented internally as a directed acyclic graph DAG. The number of nodes in DAG is, so they are asking the total number of nodes, not internal nodes. Okay, so let's build this, solve this beautiful question. Okay, so starting B plus C, so I can write B plus C like this. Okay, and this value is A. I need not to make another note for the A like this कि मैं ऐसे बनाऊं B plus C then A equal to, no need to make in the case of the DAG। हमें प्लस जहां पे है वहीं पे A लिख दो, क्योंकि वही जो तुम्हारी वैल्यू है B plus C वही क्या है, तुम्हारी A है। ऐसा सिंपल चीज है। चलो आगे चलते हैं। then E is equal to A plus 1। now you have A, why you have A here, you have to add plus 1 in A, so you can add plus 1 in A and this is E। very simple thing। now you are saying that this line executed, now you are saying that D is equal to B plus C। D तुम्हारा B plus C है, और ऑलरेडी B plus C तुमने कैलकुलेट कर रखा है, A भी स्टोर कर रखा है, मतलब A की जो वैल्यू है वही D की वैल्यू है, तो आई कैन राइट हियर D कि A और D दोनों सेम है इस नोड पे। वेरी सिंपल थिंग। ओके, तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, D इज इक्वल टू बी प्लस सी मैंने लिखा है, और A इज इक्वल टू बी प्लस सी था। देखो A इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है, D इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है। व्हाट इज दैट मीनिंग, A इज इक्वल टू D। तो A इज इक्वल टू D मतलब ये वाला नोट जब A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो D को भी रिप्रेजेंट करेगा। वेरी सिंपल थिंग। एंड यू कैन से दैट नेक्स्ट लाइन F इज इक्वल टू D प्लस 1, F is equal to D plus 1। We know that E is equal to A plus 1, also A is equal to D, then we can say that कि E is equal to D plus 1 also। So D plus 1 को भी हमें E कर सकते हैं, then we can say that कि E is equal to F। सिंपल चीज, जब A D के बराबर है तो यहाँ पे अगर A रखोगे A plus 1, अगर यहाँ पे D की जगह A रखोगे तो A plus 1 हो जाएगा, F is equal to, और F is equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा E हो जाएगा, क्योंकि A plus 1 किसके बराबर है, E के। We can say that this is F also। तो डैग ना मिनिमाइजेशन या कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि कॉमन सब एक्सप्रेशन जो होते हैं उन्हें एलिमिनेशन में डैग यूज होता है, यस, क्योंकि कॉमन जो चीजें हैं उन्हें एलिमिनेट करने हैं। नाउ जी इज इक्वल टू ई प्लस एफ, यू कैन से दैट कि ई भी यही है एफ भी यही है, तो हम इसको ही ले लेंगे दो बार और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाउ मेनी नोट्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 6, सो 6 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि जो चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो चीज हमारे पास है हाथ में, उन्हें दोबारा नहीं करनी है। वेरी बेसिक थिंग। और इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला था। स्टिल जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ और गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो डैग और 3 एड्रेस कोड में यू विल बी गुड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। So what are the number of nodes and edges in the DAG directed acyclic graph representation of the following basic block? So in above question they were asking only the nodes, now they are asking edges also, they are interested in edges also। Okay, no need to worry because we know that how to draw the graph। Okay, so D is equal to V star C we have, so we can make like this कि V is there, C is there, star is there। Okay, V star C we can make like this, very simple thing। Okay, now they are saying that कि E is equal to A plus B, E is equal to A plus B। So can I use this B? Yeah, we can use this B, and A we don't have। Okay, so A plus B, so A I can use from here, B I can use here। This is our D and this is our E, simple thing। Okay, now this is what, this is star operator। So what is this, this is our D, so I can write D। So let me erase it, so this is D। Okay, now D again they are saying that B is equal to B star C, B is equal to B star C। So see one thing,
We have already calculated V is equal to B star C. Sorry, V star C already we have calculated and we have put into D. V star C again we are calculating and where we are putting in B. We can say that ki B is equal to D. Then this is also representation of B. Simple is okay. Now they are saying that कि A is equal to E minus D. They are saying that A is equal to E minus D. तो E यहाँ पे तुम्हारा D यहाँ पे है, तो हम इसको A लिख सकते हैं. ठीक है. So how many nodes you can see? How many edges you can see? So nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edges 1, 2, 3, 4, 5, 6. So N 6 E6. Okay. One thing people can get confused that कि sir, I will tell one thing कि सर यहाँ पे B इज इक्वल टू बी स्टार सी था, तो हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया B इज इक्वल टू बी स्टार सी? देखो हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना B की वैल्यू, हम यूज नहीं कर रहे हैं. जब हम बिना अपडेट की हुई वैल्यू यूज करते हैं, देखो यहाँ पे हमने सपोज दैट यहाँ पे इस केस पे स्टार्टिंग में B इज इक्वल टू 6 था और C इज इक्वल टू 2 था स्टार्टिंग में, तो हमारी D की वैल्यू कितनी आई बताओ? D की वैल्यू कितनी आई? 12 आई. ओके. यहाँ पे E की वैल्यू क्या आई होगी? सपोज दैट A इज इक्वल टू तुम्हारा 12 था, 21 था सपोज दैट, तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी आई होगी? 21 प्लस B 6 दैट इज 27. तो E की वैल्यू 27 आई, लेकिन स्टिल यहाँ पे B की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे सो V इज इक्वल टू 6 to 8 आएगा जो कि D के बराबर है. सॉरी 6 into 2 जो कि 12 के बराबर है. तो D इज इक्वल टू B यहाँ पे है क्योंकि अभी तक B अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे B अपडेट हो गया तो B हमारा डिफरेंट बनेगा. यहाँ पे B का डिफरेंट नोट बनेगा. क्यों? इस B के बराबर नहीं हो सकता. अब यहाँ पे सेम चीज A का भी डिफरेंट नोट क्यों बना? क्योंकि A की वैल्यू जो स्टार्टिंग में थी ये थी, ये वाली नोट पे थी, अब वो चेंज हो चुकी है, इसलिए उसका दोबारा नया नोट बना. समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है. So this is DAG. So number of edges I think 6 or edges or vertices also 6. Okay. So this is quite different question little bit. Okay. So let me explain this one also. थोड़ा सा पहली बार में मुझसे भी सॉल्व नहीं होता. I will tell honestly. Okay. So you can think one thing that कि जो मैंने मेथड बताई ऊपर वो तो सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हें एक चीज दिखेगी, वैल्यू प्रोपेगेशन दिखेगी. देखो A की वैल्यू यहाँ पे डल रही है, फिर C की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, D की वैल्यू यहाँ पे आ रही है और E की वैल्यू यहाँ पे आ रही है. ठीक है. तो तुमने एक चीज देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग में जो एक क्वेश्चन लिया था, लाइक दिस, तो अगर ऐसा दिया हो तब भी हम डैग बना सकते हैं, और अगर हमारे पास 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में दिया तब भी बना सकते हैं. तो हम क्यों ना इसकी वैल्यूज को प्रोपेगेट कर करके एक छोटा सा काम करते हैं कि A इज इक्वल टू हमारे पास B प्लस C है. ओके. हम C की जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ? C की जगह हम पुट कर सकते हैं, या यहां से भी तुम उठा सकते हो वैल्यूज, यहां से भी A की जगह यहाँ पे E की जगह पुट कर सकते हो, लास्ट से भी कर सकते हो या स्टार्टिंग से भी. सो आई विल टेक फ्रॉम लास्ट कि हमारे पास A इज इक्वल टू E प्लस B था. सिंपल. नाउ आई कैन पुट E की वैल्यू इज दैट D माइनस B प्लस B. देन V गॉन. सिंपल. नाउ A इज इक्वल टू D. What is the value of D? D is B plus C. So I can write B plus C. Okay. What is the value of C? That is A plus D. A is equal to, what is the value of C? A plus D. Okay. Then what is the value of A? What is the value of A? A is equal to B plus C. I think B plus C. Yeah. B plus C plus D. This is the expression, I think. Simple. What we update? We have just put the value of the C. हमारे पास लास्ट में E प्लस बी था, E प्लस बी, हम E की जगह D माइनस बी पुट कर दिए, तो यहाँ पे D बचा. D की जगह B प्लस C पुट कर दिया, ठीक है. देन C की जगह A प्लस D पुट कर दिया, ठीक है. नाउ A की जगह B प्लस C हमने पुट कर दिया, ठीक है. नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस फॉर दिस वन ऑल्सो. नाउ सो तुमने स्टार्टिंग में क्या बनाया? B बनाया. देखो तुम्हारा प्लस है तो प्लस कहीं से भी कर सकते हो, तुमने B बनाया. नाउ तुम्हें B प्लस B करना है तो तुम इसी को B को 2 बार यूज कर लो और यहाँ पे प्लस कर लो. सिंपल चीज. और B प्लस C करना है तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे C कर दो. तुम्हें क्या करना है? C प्लस D यूज करना है तो C यूज कर लो और प्लस यहाँ करके D कर लो, यहां से D उठा लो. सिंपल. तो इसका तुम डायरेक्ट बना सकते हो आसानी से. कैसे? तो B यहाँ पे है तुम्हारा, B से अगर यूज किया तो यहाँ पे प्लस हो गया. नाउ दिस वन कैलकुलेटेड, और इसमें हमें प्लस क्या करना है? C करना है, तो प्लस करके यहाँ पे C कर दो, और इसमें हमें प्लस करके D करना है तो इसको D कर दो. So how many you can see that 1 2 3 4 5 6 nodes we have. ठीक है. तो ऐसे आप डैग बना सकते हैं, और इसको अगर आप टॉप डाउन से भी करना चाहे टॉप डाउन से भी कर सकते हैं. यहाँ पे वैल्यू प्रोपेगेट करके आप कर सकते हैं लाइक दिस की हमारे पास यहाँ पे C इज इक्वल टू A प्लस D है. C इज इक्वल टू A प्लस D. देन वी कैन राइट C A की जगह B प्लस C प्लस D. नाउ D की जगह B प्लस C. C इज इक्वल टू B प्लस C. D की जगह B प्लस C.
नाउ हम ई की जगह क्या पुट करेंगे, नाउ वी डोंट हैव ई की वैल्यू, ओके, सो हम बॉटम अप से भी स्टार्ट कर सकते हैं और टॉप डाउन से भी, ओके, सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व, ओके। तो आई थिंक ये गेट की प्रॉब्लम है, एक बार देख लेना आप इसका आंसर सही है या नहीं है, ओके। आई थिंक 6 ही आंसर होना चाहिए, ओके, वी हैव डन वेल, ओके। तो अभी के लिए ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है, और एक बार इसका आंसर जरूर वेरीफाई कर लेना क्या आ रहा है, सो कैन आई वेरीफाई वंस, तुम वेरीफाई कर लेना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक में लाएं इसमें आप कमेंट करेंगे तभी आ पाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।